ज्ञान आगमे तिविहे पणत्ते तम जहाँ सुत्थागमे अत्थागमे तदुभयागमे। अर्हतो के अनुभव का आगमो में सार है। अर्हतो के का अर्थ है तीर्थंकर के, अनुभव का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान का, आगमों में का अर्थ है जैन धर्म के सैद्धांतिक ग्रंथ, सार है का अर्थ है मूल तत्व। वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। वह का अर्थ है आगमों का सार, हमारी साधना का अर्थ है हमारी साधना का। प्राणमय का अर्थ है चेतना युक्त, आधार है का अर्थ है नींव है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है। सूत्र आगम का अर्थ है मूल सूत्र, जैसे दानान सिद्धम अभय पयाणम। अर्थ आगम का अर्थ है सूत्र के अर्थ, जैसे दानों में श्रेष्ठ दान है अभय प्रदान करना। तदुभयागम का अर्थ है मूल सूत्र और सूत्र के अर्थ दोनों। रम्य है का अर्थ है सुंदर है। विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। विविध नय का अर्थ है जैन धर्म में 7 नय मुख्य है, जिसका अर्थ है विविध दृष्टियों से शब्द के व्यावहारिक अर्थ को समझना। की दृष्टियों से का अर्थ है अवलोकन कर। सहज का अर्थ है बिना कठिनाई के। सरल का अर्थ है सीधा। सुगम्य है का अर्थ है सरलता से। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम प्रवेश योग्य है। ज्ञान के 14 अतिचार। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना। अमल का अर्थ है मल रहित, निष्पाप। अंतःकरण से का अर्थ है आंतरिक शक्ति से। अतिचार की का अर्थ है अतिक्रमण का। आलोचना का अर्थ है छिद्रान्वेषण। कर रहा हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। कर रहा हूँ सरलता से का अर्थ है कर रहा हूँ निष्कपटता से। हृदय ग्रंथि का अर्थ है अंतर की गांठ से। विमोचना का अर्थ है पाप मुक्ति। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया। सूत्र का अर्थ है आगम। पढ़ते समय का अर्थ है स्वाध्याय करते वक्त। आगे और पीछे कर दिया का अर्थ है सूत्र के पद को आगे पीछे पढ़ना। यह स्वाध्याय का दोष है। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। अन्य का अर्थ है दूसरे, आगम पाठ का अर्थ है सूत्र का। उसमें अगर मिश्रण किया का अर्थ है सूत्र के पाठ का मिश्रण करना। यह भी स्वाध्याय का दोष है। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं। कम अधिक अक्षर कहे का अर्थ है यह भी स्वाध्याय का दोष है। पदहीन का अर्थ है अधूरा। पाठ का अर्थ है सूत्र। पढ़े कहीं का अर्थ है पढ़ा हो। यह भी स्वाध्याय का दोष है। मध्य विराम लिया नहीं और घोष भी समुचित नहीं। मध्य विराम लिया नहीं का अर्थ है जहाँ बीच में विराम लेना है वह न लिया हो। यह भी स्वाध्याय का दोष है। अरु का अर्थ है कोमल स्वर का। घोष का अर्थ है उच्च स्वर। भी समुचित नहीं का अर्थ है सही से उच्चारण नहीं किया। यह भी स्वाध्याय का दोष है। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं। योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों, मन, वचन और काय का निरोध।
विरहित परित्यक्त कर अर्थात चित्त वृत्तियों में लिप्त होकर पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, का अर्थ है स्वाध्याय करते हुए पाठ का संबंध न जोड़ना, यह भी स्वाध्याय का दोष है। अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। अर्थ का अर्थ है मतलब, समझे बिना ही का अर्थ है जाने बिना ही, पद बीच में तोड़ा कहीं का अर्थ है संयुक्त पदों को बीच में ही तोड़ना भी स्वाध्याय का दोष है। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया। ज्ञान अच्छे ढंग से का अर्थ है ज्ञान योग्य रूप से, ना कभी ग्राहक को दिया का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वालों को न देना भी स्वाध्याय का दोष है। संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। संग्रहण का अर्थ है स्वीकार करने की क्रिया या भाव। संबोध का अर्थ है पूरा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। विपरीत मति का अर्थ है जैसा होना चाहिए उससे उल्टा। से जो किया का अर्थ है ज्ञान किया। अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशा तना। अकाले का अर्थ है बिना समय। स्वाध्याय कर का अर्थ है स्वाध्याय करना। की ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का। की आशातना का अर्थ है अभिनय किया। काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना। काल में का अर्थ है स्वाध्याय समय में। आलस किया का अर्थ है शिथिलता की। पर हुआ पश्चातापना का अर्थ है फिर भी ग्लानि ना हुई। कर लिया स्वाध्याय कादा चित्त अस्वाध्याय के। कर लिया स्वाध्याय का अर्थ है स्वाध्याय किया हो। कादा चित्त अस्वाध्याय के का अर्थ है अस्वाध्याय काल में। अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के। अरु का अर्थ है और, कभी स्वाध्याय का अर्थ है कभी स्वाध्याय काल में। कर पाया नहीं स्वाध्याय के का अर्थ है स्वाध्याय न किया हो। जो मैं देसियो अयारो कहो तस्य मिच्छामि दुक्कडम।